Friends, welcome back. Today we'll start a new lesson, a fair play. ये लेसन दो दोस्त मित्रों के बारे में है। इस लेसन में बिफोर यू रीड में हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में क्या बताया गया है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके किसी प्रिय मित्र ने कभी ऐसा कुछ किया हो जो आपको लगता है कि उसने गलत किया है? वट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल यूर फ्रेंड्स वट यू थॉट? क्या आप उसके गलत करने पर चुप रहे या फिर आपने उसको बताया कि आप उस समय क्या सोच रहे थे जब उसने कुछ गलत किया? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो मित्र हैं, वो क्या सोचते हैं, इम्पोर्टेंस किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, फ्रेंडशिप को, मित्रता को, या एनिमिटी को। एनिमिटी होती है शत्रुता, या फिर और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। पार्ट 1, इस लेसन में 3 पार्ट हैं, हम पार्ट वाइज करेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों की जो मित्रता थी वो इतनी गहरी थी कि अगर एक मित्र शहर से, गांव से बाहर चला जाता था, दूसरा उसके परिवार के देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। वो दोनों की ही गांव में पूरी जो सम्मान होता था, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उस बूढ़ी आंटी ने अपनी जो संपत्ति थी वो अपने उसको जुम्मन शेख के नाम कर दी, यह सोचते हुए कि जुम्मन उसके बुढ़ापे में देखभाल करेगा और उसका खर्चा उठाएगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। यह जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा। जुम्मन अपनी आंटी की देखभाल करते रहे, उनको समय पर भोजन पानी सभी सुविधाएं देते रहे। परंतु देन द सिचुएशन चेंज्ड। तब परिस्थितियां बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी, उसका परिवार उस बूढ़ी औरत से तंग आ गए, वो उससे थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रोडेड इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जुम्मन अपनी और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी दादी के प्रति जो रूखापन उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था, और वो उसको, दादी को जो हर रोज़ देने वाला भोजन था उसके लिए भी वो उसको जैसे ताने मारते थे, उसको खुशी से भोजन नहीं देते थे। सी स्वेल्ड दीज इंसल्ट अलाउ विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। जो बूढ़ी औरत थी वह कुछ समय तक तो अपनी इंसल्ट को, उनकी जो वो बेइज्जती करते थे, भोजन देते थे और उसको बेइज्जती भी करते थे, तो कुछ समय तक तो वो सहन करती रही ये सब कुछ। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। परंतु जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वो कभी ना कभी वो उसका बांध टूट जाता है धैर्य का। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन उसने जुम्मन को कहा कि मेरे बेटे, अब यह स्पष्ट है कि मैं इस घर में और ज़्यादा नहीं रह सकती, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपया मुझे जो मंथली, महीने भर के बाद मुझे भत्ता दे दिया करो, आप मुझे खर्चा दे दिया करो, और मैं अपना अलग से अपनी किचन, अपना अलग रहूँगी आप लोगों से, अपना किचन खुद चलाऊँगी। माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली।
जुम्मन ने बड़े बेशर्मी से अपनी दादी को कहा कि मेरी पत्नी तुमसे ज़्यादा अच्छा किचन चलाना जानती है और तुम चुपचाप बी पेशेंट, कि तुम धैर्य बंधा के बैठे रहो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो ऐसा सुन के दादी को, उसको बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना जो ये केस था उसको पंचायत के पास ले जाने का सोचा कि पंचायत ही अब इसको फैसला करेगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेज एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिन तक तो बूढ़ी औरत गांव के लोगों के पास जाती रही, उनको अपनी समस्या बताने लगी और ताकि वो उसकी मदद करें और उसके पक्ष की बात करें। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, others laughed at her and a few other advised her to make it up with her new nephew and his wife। तो कुछ लोग तो उसको सिंपैथाइज होता है, सहानुभूति निभाते थे उसके साथ, कि उसके दुख को दुख मानते थे कि ये गलत हो रहा है। कुछ लोग उसकी बातें सुन के हंसते थे मन ही मन, जैसे गांव में सभी लोग एक दूसरे का एक जैसे सभी लोग तो नहीं होते, हर किसी की अपनी सोच समझ होती है। तो और कुछ लोग उसको सलाह देते थे कि ठीक है, आप अपने जो भतीजा है, नेफ्यू है और उसकी पत्नी है, उसके पास से आप जो चाहती हैं मंथली अलाउंस, महीने का जो भत्ता है, खर्चा है, वो आप उनसे लीजिए और अपना अलग खाओ और पकाओ, तो और ताकि ये हर रोज़ की जो इंसल्ट से बच जाओ, उन लोगों के ताने सुनने से बच जाओ। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में दादी जो बूढ़ी औरत थी वह अलगू चौधरी के पास गई और उसको अपनी बात बताई। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू कहता है कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा बहुत प्रिय मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम सैड अलगू। अलगू कहता है कि मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता क्योंकि वह मेरा मित्र है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडर द ओल्ड लेडी। वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा ठीक है, अगर आप यह जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है फिर भी आप चुप रहना चाहते हो, सच को सच नहीं कहना चाहते, तो फिर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जो फेयर है, सच है, उसको नहीं बोल सकते। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। आप पंचायत में आइए, सी सैड, आप पंचायत में आओ और जो सच है उसको बताओ। अलगू डिड नॉट रिप्लाई। अलगू कुछ नहीं बोला, बट हर वर्ड्स कीप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। परंतु बूढ़ी औरत ने जो उसको बोला था कि अगर आप सच्चाई को जानते हुए भी खामोश रहना चाहते हो, तो ये बातें उसके दिमाग में, कानों में बजती रही, गूंजती रही। पार्ट 2 है इस लेसन का। अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, अभी 8 मिनट की हो चुकी है। तो पंचायत वाज हेल्ड द सेम 8 इवनिंग अंडर इन बनियान ट्री। उसी दिन शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत को बुलाया गया। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जुम्मन खड़ा हुआ और बोलने लगा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो पंचों की आवाज़ होती है वो परमेश्वर की ही आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। वो कहने लगा कि मेरी आंट को जिसे भी अपना हेड पंच चुनना चाहती है तो सभी पंचायत में से चुन सकती है और मैं उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा, जिसे भी वह पंच चुनेगी। द पंच नो नाइदर फ्रेंड नोर एनमी। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी कहने लगी कि अलगू आप क्या कहना चाहते हो कि पंच जो होता है ना तो उसका कोई मित्र होता है, ना ही उसका कोई दुश्मन होता है, कि पंच तो परमेश्वर के समान सबका समान अधिकार से जो फैसला है न्याय करता है। ओल्ड लेडी ने ऐसा कहा। फाइन रिप्लाई जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। कि जब बूढ़ी औरत ने अलगू चौधरी को अपने लिए पंच चुन लिया तो जुम्मन अपना मन ही मन खुश होता रहा, और क्योंकि उसका मित्र था
जुम्मन का जो मित्र अलगू चौधरी उसका जुम्मन का मित्र था, इसलिए वह मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र मेरे पक्ष की बात कहेगा और जो चाची की बात पक्ष की बात नहीं कहेगा। इसलिए वह अपने भाग्य पे खुश हो रहा था कि जो होने वाला है फैसला वो मेरी पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि मेरा मित्र ही जो है वो पंच है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। अलगू कहता है कि चाची तुम तो जानती हो कि मैं अलगू का मित्र हूँ। आई नो दैट रिप्लाई द आंट। आंटी कहती कि वो तो मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा को अपनी मित्रता के लिए नहीं मारोगे, क्योंकि आप सच को सच कहोगे, झूठ को झूठ कहोगे, सही फैसला करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। वह कहते हैं कि भगवान ही पंचों के हृदय में बसता है और वह उसकी भगवान की आवाज़ ही पंचों की आवाज़ होती है। और ओल्ड लेडी ने अपना जो केस था वह एक्सप्लेन करना शुरू किया। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने कहा कि जुम्मन तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। आपकी आंटी उतनी ही प्रिय मुझे है जितनी आपको है। नाउ आई एम ए पंच। परंतु अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए एक समान हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो। 3 ईयर एगो 3 साल पहले बिगेन जुम्मन। जुम्मन कहना शुरू कर दिया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंटी ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। मैंने उसको जब तक वह जिएगी तब तक उसको सहारा बनकर उसको उसके देखभाल करने का वचन दिया था। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना हो सका मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। मेरी पत्नी और आंटी के बीच में कई बार लड़ाई हुई, परंतु मैं उस लड़ाई को नहीं रोक पाया। नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी जो है वो मेरे से मंथली अलाउंस मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यह मैं नहीं दे सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से। मैं यही कहना चाहता था। जुम्मन वाज क्रॉस एक्समाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन की बात को अलगू ने, क्योंकि अलगू तो पंच था और बाकी जो दूसरे गांव के लोग थे उन सभी ने सुना और उस पर विचार किया। देन अलगू अनाउंस्ड आई हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। अलगू ने कहा कि मैंने ये केस को अच्छी तरह समझ लिया है, जान लिया है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जुम्मन को अपनी आंटी को या तो मंथली महीने का खर्चा देना पड़ेगा। अगर वह खर्चा नहीं दे सकता तो उसको उसकी जो संपत्ति है, ज़मीन जायदाद है, वो वापस करनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों मित्र कभी कभार एक दूसरे से मिलते थे। दोनों एक दूसरे के मतलब शत्रुता जैसा हो गया था दोनों में। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। उन दोनों की जो मित्रता थी वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनमी एंड वांटेड हर रिवेंज। और जुम्मन तो अलगू का शत्रु ही बन गया था, वह उससे बदला लेना चाहता था। तो ये था इसके फर्स्ट 2 पार्ट में कि दोनों मित्रों की जो फ्रेंडशिप थी वो किस कारण उनमें दरार आ गई थी। आगे वो क्या होता है इस कहानी में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।